वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम विश्व में उगाई जाने वाली विभिन्न खाद्यान्न फसलों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम चावल, गेहूं और मक्का के जो उत्पादन और उनके वितरण क्षेत्र हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं चावल। चावल विश्व में खाद्यान्न के रूप में गेहूं के समान ही महत्व रखता है। ये मुख्य रूप से जो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर पैदा किया जाता है। इसका गेहूं की तुलना में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। चावल में जो स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट तत्व उनकी प्रधानता होती है, लेकिन गेहूं में पाया जाने वाला एक तत्व जिसका आजकल नाम चल रहा है ग्लूटेन, वो तत्व कम मात्रा में पाया जाता है। चावल उत्पादन की कई सारी विधियां हैं, जैसे पहाड़ी चावल की कई सारी किस्में हैं, पहाड़ी किस्में और मैदानी किस्में। चावल को उगाने की विधियां भी कई तरह की हैं, जैसे छिटकाव या बिखेर कर, ब्रॉडकास्टिंग मेथड, प्लांटेशन मेथड, रोप कर और जापानी विधि जिसमें कम मात्रा में उत्तम बीजों का प्रयोग किया जाता है। अब चावल के उत्पादन के लिए कुछ भौगोलिक स्थितियां आवश्यक होती हैं। वो उनमें तापमान तापमान उस चावल के लिए तापमान अधिक आवश्यक होता है। बोते समय 20 से 21 डिग्री और प्रारंभिक विकास के समय 23 से 24 डिग्री और पकते समय 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा चावल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए ये 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही पैदा किया जाता है, परंतु कहीं कहीं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से भी चावल का उत्पादन किया जाता है। धरातल चावल के लिए समतल चाहिए, मिट्टी उपजाऊ और उर्वरक चाहिए, और चूंकि चावल है उसका अधिकांश कार्य है वो हाथ की सहायता से किया जाता है, जैसे बीज बोना, पौधे लगाना, खेतों की निराई गुड़ाई करना, फसल पकने के बाद कटाई करना, फिर उसे अनाज अलग करना, ये सब कार्य मनुष्य द्वारा किए जाते हैं। इसलिए चावल उत्पादन के लिए सस्ता और सुगम और सुलभ मानवीय श्रम आवश्यक है। तो इस प्रकार ये थी चावल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। अब हम देखते हैं चावल का वितरण। विश्व के जो कुल चावल उत्पादन है उसका 92% है वो केवल एशिया महाद्वीप में उत्पादित होता है। कुल उत्पादन क्षेत्र देखें तो उसका 90% भाग है वो एशिया में है, और भारत और चीन दोनों मिलकर विश्व के कुल उत्पादन का 50% से भी अधिक चावल पैदा करते हैं। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में एशिया में 70% चावल का उत्पादन होता है। कुछ मुख्य देश हम लेते हैं, जैसे चीन है। चीन विश्व में जो कुल चावल उत्पादित होता है उसका 31% उत्पादक करता है और सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। चावल है वो चीन की प्रमुख खाद्य फसल होती है। इस कारण लगभग 3.75 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर चावल उपजाया जाता है। चीन में चावल उत्पादन का मुख्य क्षेत्र है वो दक्षिणी और दक्षिणी मध्य भाग में है। यांगटीशेकियांग और सिकांग नदियों की घाटियां और डेल्टाई क्षेत्र हैं, वहाँ पर मुख्य रूप से जैसे जेचुआन प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी भाग में समुद्र तटीय भाग के कुल भूमि के लगभग 90% भाग पर चावल उत्पादन किया जाता है। क्योंकि चीन के इन क्षेत्रों में जो चावल उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं विद्यमान है, इसलिए यहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है। यह वर्ष में 2-3 फसलें पैदा की जाती हैं। सिक्यांग नदी का डेल्टाई भाग है, उसमें वर्ष में चावल की 3 फसलें उत्पादित की जाती हैं। यहाँ चावल के खेत वर्षा द्वारा प्राप्त जल से पूरे साल भरे रहते हैं। इस कारण चावल उत्पादन के साथ साथ कुछ भाग में मछली पालन भी किया जाता है। और इसके अतिरिक्त दक्षिणी मंचूरिया और उत्तरी भाग है चीन का, उत्तरी भाग उसके कुछ छिटपुट स्थान है, वहाँ पर सिंचाई द्वारा ग्रीष्मकाल में चावल का उत्पादन किया जाता है। दूसरा है भारत।
चावल की भारत में खरीफ और रबी दोनों ही फसलें मानी जाती हैं और खाद्यान्न की दृष्टि से यह प्रथम स्थान रखता है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। चावल उत्पादन करने की दृष्टि से भारत के जो राज्य देखें तो असम, पंजाब, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल, ये सब मुख्य चावल उत्पादक राज्य हैं। नदी की घाटियाँ हैं और डेल्टाई क्षेत्र हैं, वहाँ पर उत्तम किस्म का चावल पैदा होता है। फिर जो चावल के अन्य उत्पादक देश हैं विश्व में, वो हैं इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, म्यांमार, फिलीपींस, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। इनके केवल कुछ भाग ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र जहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल का उत्पादन हम इस सारणी की सहायता से देख सकते हैं। जो मुख्य चावल उत्पादक देश हैं इसमें शुरू में, फिर 2014 में उत्पादन मिलियन टन में किस देश में कितना हुआ, फिर जो 2005 में विश्व का कितना प्रतिशत किस देश में उत्पन्न हुआ, ये इस सारणी से, और प्रति हेक्टेयर उत्पादन हम इस सारणी से देख सकते हैं कि उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है, परंतु प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर नहीं है, कहीं चौथे पांचवें नंबर पर जाकर भारत का स्थान आता है। तो ये था विश्व में चावल का उत्पादन। अब विश्व में चावल उत्पादन के जो मुख्य क्षेत्र हैं वो हम इस से देख सकते हैं इस मैप में, जहाँ पर ग्रीन पार्ट दिखाया गया है वो विश्व के मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। जैसे कि सिर्फ एशिया है और दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी एशिया, वहाँ ये चावल उत्पादन संकेंद्रित है। तो ये था हमारा चावल। अगली फसल हम लेते हैं गेहूं, जो एक विश्व का प्रमुख खाद्यान्न है। विश्व में उत्पादित की जाने वाली क्षेत्र जो फसलें हैं उनमें सबसे अधिक क्षेत्र पर उगाया जाता है गेहूं, और कुल जनसंख्या के 50% भाग की खाद्य आपूर्ति है वो गेहूं से ही होती है। गेहूं एक ऐसी खाद्यान्न फसल है जो जो विश्व के प्रत्येक भाग में उगाई जाती है। ये मुख्य रूप से तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है, लेकिन अल्प मात्रा में ये विश्व के प्रत्येक भाग में उगाई जाती है। गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, तापमान 10 डिग्री से 16 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा है वो 75 सेंटीमीटर के आसपास, मिट्टी है वो उर्वर और अधिकतर दोमट मिट्टी, धरातल समतल होना चाहिए, रासायनिक खाद और उर्वरक हैं उनकी उपलब्धता होनी चाहिए, सस्ता और सुलभ श्रम और पूंजी भी आवश्यक होती है। और गेहूं को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, शीतकालीन गेहूं और बसंतकालीन गेहूं। जो शीतकालीन गेहूं होता है उसकी फसल शीत ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में काट ली जाती है। इसमें नमी के आधार पर 2 भाग होते हैं, एक शुष्क और एक नम। शुष्क जो प्रदेश है वहाँ पर उगाया जाने वाला गेहूं होता है वो थोड़ा सा कठोर होता है, नरम नहीं होता, जबकि आर्द्र प्रदेशों में उगाया जाने वाला गेहूं है वो नरम होता है। इसके लिए पर्याप्त नमी और पाला रहित दशाएं आवश्यक हैं। जो विश्व का 80% गेहूं है वो शीतकालीन गेहूं है, जबकि 20% गेहूं है वो बसंतकालीन गेहूं है, और ये बसंत ऋतु में उपजाया जाता है, इस वजह से इसे बसंतकालीन गेहूं भी कहते हैं। अब विश्व में गेहूं का उत्पादन और वितरण हम देखते हैं। वर्तमान समय में विश्व में लगभग 23.9 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की फसल उगाई जाती है। संपूर्ण विश्व का उत्पादन का 37% भाग है वो एशिया महाद्वीप से, 24% यूरोप से, 17% उत्तरी अमेरिका से और 17% पूर्व सोवियत संघ से प्राप्त किया जाता है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, इनमें से केवल
अमेरिका में विश्व के कुल उत्पादन का 9% गेहूं का उत्पादन होता है। वर्तमान समय में विश्व में गेहूं का जो औसत प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो 18 क्विंटल है, जबकि विश्व में जो सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो 50 क्विंटल जो कि जर्मनी का है। और भारत में है वो वर्तमान में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 25 क्विंटल है। अब हम जो मुख्य उत्पादक देश या गेहूं का वितरण देखते हैं, इसमें से पहले हम लेते हैं चीन। विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का 16.6% गेहूं चीन उत्पादित करता है और विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। यहाँ पर गेहूं के उत्पादन में जो क्षेत्र अग्रणी है वो है वांगहो और उसकी प्रमुख नदियों द्वारा लाई गई कांप मिट्टी के निक्षेप से निर्मित मैदान, और चीन के पश्चिमी भाग में स्थित लोएस के मैदान है, वहाँ पर शीतकालीन गेहूं का उत्पादन होता है। और लोएस का मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में मंगोलिया के सीमांत क्षेत्र में बसंतकालीन गेहूं का उत्पादन, और चीन का जो मध्य भाग है वहाँ पर यांगत्सी क्यांग जो नदी है उसके द्वारा निर्मित मैदान, वहाँ पर चीन में गेहूं का उत्पादन होता है। और चीन के अलावा भारत है, भारत में भी गेहूं की कृषि है वो चावल के बाद दूसरे स्थान पर आती है, और भारत गेहूं उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। यहाँ पर गेहूं के उत्पादन के लिए जो दोमट मिट्टी आवश्यक होती है उसका विस्तार हिमालय से आने वाली नदियों के कारण बहुत बड़े क्षेत्र पर है, इसलिए बहुत बड़े क्षेत्र पर भारत में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यह भारत में मुख्यतः रबी की फसल है, मतलब शीतकालीन गेहूं भारत में उगाया जाता है। और भारत में जो मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य हैं वो देखें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ये राज्य हैं जो कि गेहूं का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा चीन और भारत के अलावा अगर क्षेत्र देखें हम जहाँ पर गेहूं उत्पादित किया जाता है तो यूएसए, वहाँ का कोलंबिया का जो पठारी क्षेत्र है वो, कनाडा, टर्की, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, अफ्रीका, इन क्षेत्रों में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और हम इस सारणी की सहायता से 2015 में विश्व में गेहूं का उत्पादन देख सकते हैं, देश देख सकते हैं, उनका कुल उत्पादन और विश्व का प्रतिशत उत्पादन प्रति हेक्टेयर किलोग्राम के अंदर, ये हम इस सारणी से देख सकते हैं। और विश्व के प्रमुख देश जो कि गेहूं का उत्पादन करते हैं वो हम इस मैप की सहायता से, व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, इस मैप की सहायता से देख सकते हैं। जो कलर्ड क्षेत्र है वहाँ पर गेहूं पैदा किया जाता है। अगली अपनी फसल है मक्का। संसार में मक्का की खेती है वो सर्वप्रथम लैटिन अमेरिका में इंका और इज़्टेक जो लोग थे उनके द्वारा की गई थी, और वहाँ पर आज भी यह खाद्यान्न के रूप में काम में लिया जाता है। मक्का है वो गेहूं और चावल के बाद खाद्यान्नों में तीसरा प्रमुख खाद्यान्न माना जाता है। मक्का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अधिक होता है। खाने के अलावा मक्का का उपयोग सूअरों को खिलाने के लिए चारे के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर मक्का की किस्में, डेंट मक्का, फ्लिंट मक्का, पोप मक्का, मीठी मक्का, आटा मक्का, वैक्सी मक्का, पोड मक्का, ये मक्का की कुछ किस्में हैं। मक्का की फसल के लिए जो आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं उनमें तापमान है वो 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 60 से लेकर 120 सेंटीमीटर, मिट्टी है वो कांप या दोमट जिसमें आर्द्रता रहती हो, और धरातल है वो सामान्य ढाल युक्त चाहिए। श्रम, पूंजी और उर्वरक, इन सब की भी आवश्यकता होती है। अब विश्व में मक्का का उत्पादन देखते हैं। संसार में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो एक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा मक्का उत्पादक
राष्ट्र हैं। संसार का लगभग 50% मक्का यहीं से उत्पादित होता है। यहाँ की मक्का की पेटी है वो एक विस्तृत पेटी के रूप में फैली हुई है, जो सामान्यतः कपास की पेटी के ऊपर उत्तर की ओर अवस्थित है, और मक्का की पेटी के उत्तर की ओर दुग्ध व्यवसाय की पेटी फैली हुई है। अमेरिका में ओहियो, इंडियाना, इलिनॉइस, आयोवा, मिनीसोटा ये राज्य हैं जहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ मक्का के उत्पादन के अनुकूल हैं, तो वहाँ पर मक्का का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। संसार के अन्य जो मक्का उत्पादन करने वाले राष्ट्र हैं उनमें चीन है वो 10%, ब्राज़ील है वो 5.5%, रूस 3% है, और यूगोस्लाविया, मेक्सिको, फ्रांस, अर्जेंटीना, भारत, इटली, हंगरी ये भी प्रमुख मक्का उत्पादक राष्ट्र हैं जिनका उत्पादन अपेक्षाकृत कम है। हम इस जो सारणी है इस सारणी की सहायता से विश्व में मक्का का उत्पादन देख सकते हैं कि किस देश में कुल कितना उत्पादन होता है, विश्व का कितना प्रतिशत है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है। और ये जो मैप है इस मैप की सहायता से विश्व के प्रमुख मक्का उत्पादक राष्ट्रों को हम देख सकते हैं। थैंक यू।